अभी हम बात करते हैं ना यार कि हम अपने शास्त्र पे बिलीव नहीं करते, अपने प्रैक्टिसेस पे बिलीव नहीं करते। मतलब हिंदुइज्म में इतनी सारी चीजें हैं, राइट, जो हर चीज का क्योर लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारे यस, वेद में, उपनिषद में। यस। हम वो नहीं पढ़ेंगे, बट हम लोग जाएंगे कि यार किसी मौलवी के पास चले जाते हैं, मजार पर जाकर चादर चढ़ा देते हैं, हमारे ऊपर हाँ, किसी ने टोना टोटका टाइप्स किया है तो बड़ा ये अच्छा पॉइंट बिल्कुल हो रेज किया जाएगा, आपने। ठीक है ना। अपने धर्म को आप नहीं मान रहे हो, अपने शास्त्र को नहीं मान रहे हो, आपको लग रहा है वो मेरे से ऊपर है, तो ऑब्वियसली वो आपसे ऊपर फिर आपके ऊपर हावी होगा ना कुछ टाइम बाद, हाँ, बिकॉज आप उन एग्जैक्टली, लोगों को वो पार दे रहे हो। एग्जैक्टली, व्हाई आर यू डूइंग एग्जैक्टली। दैट? सो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया निधि। मजार पे चादर चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू तांत्रिक गुरु हैं उनसे घृणा करते हैं। तो भैया मजार में के अंदर भी तो मुर्दा ही है। हाँ, हाँ, इधर मुर्दे के साक्षात जो बैठ करके उसको ताजा जला करके जो पूजा साधनाएं कर रहे हैं, तुम उनको छोड़ के मजार पे जाके जो पता नहीं कब मर गए उनके जाके माथा टेक रहे हो, चदरें चढ़ा रहे हो। जो लोग तुम्हारी लड़कियों को जबरदस्ती ब्रेन वॉश करके या उनका तंत्र का प्रयोग करके, वैसे मैं इसके ऊपर भी बताऊंगी अभी आपको एक बड़ी हास्यप्रद चीज, उसका सब तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करके वो तुम्हारी लड़कियों को ब्रेन वॉश करके अपने बस में कर लेते हैं। उसके बाद उनसे शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े मिलती हैं वो लड़कियां सूटकेस में भरी हुई या फ्रिज के अंदर। बहुत सारे केसेस हम बहुत देख सारे चुके हैं। केसेस। अब मुझे कोई ये बताए, ये जो यंत्र है, मैं एक बार ड्यूरिंग माय रिसर्च एक मौलवी के पास, मौलवी नहीं, ये जो बाबा वगैरह बैठते हैं, मैं इनके पास गई। मैं, क्योंकि हमारे रिसर्च में सबको, हमको पादरी को भी कवर करना था, इनको भी कवर करना था, हिंदू इसमें भी कवर करना। तो मैंने उनसे कोई समस्या अपनी बताई और उनसे कहा कि मेरे को, तो उन्होंने मेरे से पैसे लिए अच्छे खासे, मैंने दे दिए पैसे, और उन्होंने मुझे एक यंत्र उसमें लिख के दिया, अपनी उर्दू में लिख के दिया, उन्होंने उर्दू फारसी का प्रयोग किया उसमें। अब मैं गई, मैं बहुत क्यूरियस थी क्योंकि मुझे उर्दू फारसी आती नहीं पढ़नी, तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैं जाकर के पता करूं इसमें लिखा क्या है। मैंने किसी से पढ़वाया उसे, और बात तो मुझे पता चला कि इसके अंदर ये पूरा जो है बीसा यंत्र लिखा हुआ है। मैंने कहा ब्लडी हेल, मतलब ये हमारे यंत्र दूसरी भाषा करके हमें ही टिका रहे हैं। ये तो हो गया मेड इन इंडिया से गया, वहां से चाइना का ठप्पा लगवा के इंडिया में वापस आ गया। तो ये हमारे साथ, ये मेरे साथ हुआ है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। सो विच इज मतलब सैड रियलिटी, सैड पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि हम लोग अपनी चीजें छोड़ करके ऐसी चीजों पर बिलीव कर रहे हैं जिसका उद्गम अभी रिसेंट हुआ है, और वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से नोमैड्स की तरह उन्होंने अलग अलग जगहों से चीजों को लिया है और वो हमें परोस रहे हैं हमारी चीजें। तो मेरा तो सबसे ये कहना है कि अपने शास्त्रों में, हमारे ही शास्त्रों में इतनी ताकत है। वेदों ने फ्रीक्वेंसीज के बारे में, अदर लाइव्स के बारे में, पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में सब बता रखा है। उसके बाद विमान शास्त्र में विमान को बनाने की प्रक्रिया पूरी दी हुई है। उड़न खटोला हमारे यहाँ पे पहले था, तो विमान भैया हम तो पहले से उड़ा रहे हैं, तुमने तो अभी बनाए हैं। करेक्ट। तो हमारी सभ्यता, हमारे साथ दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, जहाँ 60 लाख पुस्तकें थी, जिसमें तंत्र भी था, अघोर भी था, और सब चीजें थी। हमारे से हमारा ज्ञान दूर हो गया। बहुत बड़ा बीच में गेम खेला गया हिंदुओं के साथ, वो बेचारे उसमें फंस गए। लेकिन अब समय है, कोई हिंदुओं को जगाने वाला आया है, तो प्लीज जागो, अपने शास्त्र पढ़ो, और अपनी निधि को, जो इतनी अमूल्य निधियां हैं हमारी, उन्हें समझो। नहीं तो ये कोई और ले जाकर हम पे ही वार करेगा कल को। होगा, वो होगा, लिखा है ना शास्त्र में कि आप यस, यूनाइटेड रहोगे तो यस, वापस बिल्कुल से बिल्कुल, मुस्लिम का बहुत राज। बिल्कुल, बहुत से लोग कर रहे हैं। इनके मलेच्छ, मलेच्छ लिखा है हमारे इसमें वर्ड, इन लोगों के लिए ये मलेच्छ है। हाँ। तो मलेच्छों का राज होगा, यदि हम साथ में नहीं रहे तो मलेच्छ हम पर वार करेंगे।